विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आज ज्या महान राजाची आपण जयंती साजरी करण्यासाठी इकडे सगळे उपस्थित आहात ते महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक आणि ज्या ज्या महापुरुषांनी महानायकांनी आमच्या हक्काची अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महापुरुषांना महानायकांना मी त्रिवार वंदन करतो, नमन करतो। मंचावर उपस्थित बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे सर्वच पदाधिकारीगण, आज भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेच्या माध्यमातून सम्राट अशोक यांची 2329व्या जयंतीनिमित्त उत्तर कोकण विभाग कमिटी आणि बदलापूर शहर कमिटी यांनी आज हा जयंती महोत्सव आयोजित केलेला आहे। या जयंती महोत्सवाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जय भीम। माझं आजचं हे वक्तव्य सुरू करण्यापूर्वी आपल्या सर्वांना एक विनंती करू इच्छितो की माझा लाईव्ह आणि व्हिडिओज यूट्यूबला जातात, बाकी सोशल मीडियाला जातात आणि मग कमेंट्स खूप येतात कि सर आप हिंदी में बात किया करो, हमें मराठी समझ में नहीं आया। या हरियाणाचे, उत्तर प्रदेशचे, मध्य प्रदेशचे, बिहारची लोक किंवा आउट ऑफ इंडियाची लोक ज्यावेळेस कार्यक्रम बघतात, कारण हा एकच माध्यम आज आमच्याकडे आहे, मीडियाचा जो सोशल मीडियाचा जो माध्यम आहे यूट्यूबचा, आणि म्हणून एक रिक्वेस्ट आपल्या सगळ्यांना आहे की आजचं मी स्पीच हिंदी मध्ये केलं तर चालेल का? हिंदी समजते, मुंबईतल्या उपनगरातल्या सगळ्यांना हिंदी समजते, त्यामुळे मी आजचं जे भाषण आहे ते हिंदी मध्ये करतो जेणेकरून इतर राज्यातल्या लोकांनाही आजचा हा कार्यक्रम त्यांना बघता यावा आणि बघितल्यानंतर तो समजता यावा। और इसलिए मैं आज का ये स्पीच हिंदी में कर रहा हूं, बाकी स्टेट के लोगों के लिए भी। आज सम्राट अशोक इनकी 2329वीं जयंती द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा इस संस्था के माध्यम से हम मना रहे हैं। आज का इस कार्यक्रम को देखते हुए मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 2 कोटेशंस बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद आई। पहली कोटेशन, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के इतिहास को लेकर कहते हैं, लिखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, केवल बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म में नैतिक संघर्ष है, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। भारत का इतिहास और कुछ नहीं है। इन 2 विचारधाराओं में चली आ रही जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये इतिहास बस इतना ही है। और दूसरा कोटेशन बाबा साहब का याद आ रहा है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। जो समाज आपला इतिहास विसरतो तो कधीही आपला इतिहास रचू शकणार नाही। ये 2 पंक्तियां, ये 2 कोटेशंस बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज मुझे इस कार्यक्रम को देखते हुए याद आ रही थी कि आज सम्राट अशोका की जयंती है, लेकिन कहीं पर भी जिस तरह से सम्राट अशोका की जयंती इस देश ने मनानी चाहिए थी वो कहीं नहीं मनाई जा रही। इन इस देश का प्रधानमंत्री जिस सम्राट अशोका के चिन्ह के सामने नतमस्तक होता है, वो प्रधानमंत्री तक इस देश के सम्राट अशोका के जयंती के लिए एक ट्वीट या एक बधाई का मैसेज नहीं देता। इस देश की राजमुद्रा बदल दी जाती है, लेकिन फिर भी आज हम लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना इतिहास भुला चुके हैं। और इसलिए आज मैं ये बाबा साहब की 2 कोटेशंस मुझे आज ये याद आ रही थी। मेरे पहले के वक्ता आदरणीय प्रवीण पंडित जी ने कई सारी बातें सम्राट अशोका की आपके सामने रखी। सम्राट अशोका ने उस समय बौद्ध धर्म को जब अपना लिया, शरण गए बौद्ध धर्म के लिए, तब उन्होंने इस देश में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। 84,000
बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। आज हमने लगभग कई सारे बौद्ध स्तूपों का रेप्लिका यहां पर बच्चों ने बनाया, वो हम लोगों ने देखा, और वो बच्चे उस स्तूप की जानकारी भी दे रहे थे। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इस प्रयोग के लिए मैं उत्तर कोंकण विभाग कमेटी को और बदलापुर शाखा कमेटी को बधाइयां देता हूं कि उन्होंने कम से कम आने वाली जनरेशन्स में, आने वाली पीढ़ियों में उन्होंने अपना इतिहास क्या है ये बताने की कोशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से की कि स्तूप क्या है, वो स्तूप कहां पर है, उस स्तूपों का इतिहास क्या है। आज एक एक बच्चा विदाउट, हमारे प्रधानमंत्री तो भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं, लेकिन एक भी बच्चा कोई भी किताब या कोई भी कागज को देखकर नहीं बोल रहा था, वो अपने जहन से बात कर रहा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अब हमारा इतिहास जानने लगी है। आज हम देख रहे हैं कि बौद्ध गया पर कब्जा हो गया है। ऐसे 84,000 स्तूपा है। कहां है बताओ ना मुझे। 84,000 स्तूप कहां चले गए? एक रात में गायब नहीं हुए, वो आज भी यहीं पर है, आज भी यहीं पर है। और इसलिए बाबा साहब का यह कोटेशन था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने इस देश के स्तूपाओं को नष्ट नहीं किया, उसका विद्रूपीकरण कर दिया, उसको विद्रूप बना दिया। हमारे हाथों से हमारे कल्चर को, ये सारी लड़ाई चल रही है कल्चर की, कल्चर को हमारे हाथों से खत्म कर दिया। सम्राट अशोका की जयंती के लिए हमारे में मन में कोई कुतूहलता नहीं है, लेकिन गुड़ी पाड़वा मनाने के लिए हम सब लोग तैयार होते हैं। आजकल तो लेडीज बाइक रैलीज भी निकाली जा रही है। फेटे नेसून, सकाळपासून रांगोळीपासून सगळं हे ब्राह्मणिकल सिस्टम तुमचा इतिहास तुमच्या हातून नष्ट करून नसलेला इतिहास तुमच्या हातात थोपवायचं काम करता है। ये सब लड़ाई चल रही है कल्चर की, कि बुद्धिस्ट कल्चर हो या ब्राह्मणिकल कल्चर हो, दो ही कल्चर इस देश में है, तीसरा कोई कल्चर नहीं है। अगर आप ब्राह्मणिकल कल्चर में नहीं हो तो आप बुद्धिस्ट कल्चर में हो, सिर्फ उसके नाम बदल दिए गए। और इसलिए आज हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को बौद्ध ही क्यों बनाया है। वो चाहे तो कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते थे। जब बाबा साहब ने यह डिक्लेयर किया कि मैं हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये जब बाबा साहब ने डिक्लेयर किया तो भारत के सभी एस्टैब्लिश रिलीजन के लोगों ने बाबा साहब को अप्रोच किया, बाबा साहब को मिलने आए और बाबा साहब को उनका धर्म स्वीकारने के लिए बाबा साहब को कई सारी कोशिशें उन्होंने की। सिखों ने की, क्रिश्चियनों ने की, मुसलमानों ने की, और केवल कोशिश नहीं की, बाबा साहब को जमीनें देने की। सोने के रथों से बाबा साहब की रैली निकाली पंजाब में सिखों ने। स्कूल कॉलेज जायदाद देने की बात की। इतना सारा पैसा, इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा धन देने के बावजूद भी बाबा साहब ने इन एस्टैब्लिश रिलीजन में से किसी भी रिलीजन को नहीं चुना। एस्टैब्लिश है, फल रहे थे, फूल रहे थे। सिख धर्म फल आज भी भारत में फल फूल रहा है, क्रिश्चियन धर्म फल फूल रहा है, उनके स्कूल है, कॉलेजेस है, अस्पताल है, जमीनें है, जायदाद है, सब है। लेकिन बाबा साहब ने इन एस्टैब्लिश रिलीजन को नहीं चुना। कौन से रिलीजन को चुना? जो रिलीजन, जो धर्म इस धरती से मिट चुका था। उसके लिए कोई भी बाबा साहब को यह बताने के लिए नहीं आया कि बाबा साहब आप हमारा धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो। क्यों नहीं आया पता है आपको? बाबा साहब को बौद्ध धर्म में आने के लिए कोई भी मनाने के लिए क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया
क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला भारत में कोई बचा ही नहीं था। जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचारक बचा हो तब तो वो आएगा और कहेगा ना कि आप हमारा धर्म ले लो। जब भारत में कोई है ही नहीं उस धर्म का तो वो बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए, मनाने के लिए कैसे आएगा? बाबा साहब को जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, चंद्रमणि, महास्तवीर चंद्रमणि, ये खुद बाबा साहब उनको बर्मा से लेकर आए थे। भारत से बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए भी बाबा साहब को काशाय वस्त्र में एक भी बौद्ध भिक्षु उपलब्ध नहीं था। अभी मैं ये इस मई महीने में फिर से यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं। उस यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में मेरा जो थीसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है। रिसर्च, उन्होंने मेरा रिसर्च पेपर सिलेक्ट किया है और लगभग 92 कंट्रीज के सामने मुझे प्रेजेंटेशन देना है। 2018 में मैं इसी यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में गया था। लगभग उस समय 120 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर थे। इस बार भी देश के प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट वहां पर होते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं आ पाए तो वो उनका मैसेज दे देते हैं। यानी हर कंट्री का वहां पर मिनिस्ट्री लेवल के लोग वहां पर आते हैं। 2018 में जब मैं इस यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था तब हम सभी देश के डेलीगेट से, रिप्रेजेंटेटिव से जान पहचान कर रहे थे कि ये जापान के लोग हैं, ये फ्रांस के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ये कंबोडिया के हैं, सिंगापुर के हैं, मलेशिया के हैं, थाईलैंड के हैं। तो अलग अलग देशों के लोगों से जान पहचान कर रहे थे। और वहीं पर एक चाइना का डेलीगेशन, उस समय चाइना और इंडिया में कोई टेंशन्स नहीं चल रही थी, चाइना का डेलीगेशन हमारे सामने आया। हमारे गले में वो आई कार्ड्स थे और नीचे बड़े अक्षर में लिखा हुआ था इंडिया। तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली हम लोगों को देखकर वो रुके और उन्होंने हमको जान पहचान करने के इरादे से पूछा, विच कंट्री, कौन सा देश? तो हमने कहा इंडिया। तो पता है चाइना के उस मिनिस्टर लेवल के डेलीगेशन ने हमको क्या जवाब दिया? ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी भारत की पहचान भारत के बाहर मोदी का या गांधी का भारत के नाम से नहीं होता, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत से होता। क्यों? क्योंकि उन सभी बौद्ध देशों को यह पता है कि सम्राट अशोका के बाद भारत में बौद्ध धर्म को अगर किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। ये सभी बौद्ध देशों को भारत के इतिहास के बारे में मालूम है। और जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इसी 1954 के कॉन्फ्रेंस में, बाबा साहब दीक्षा लेने से पहले बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में, कि भारत में बुद्ध के केवल मेडिटेशन और अभिधम्मा के ऊपर फोकस किया गया है। जो महत्व दिया गया है वो केवल बुद्धा के मेडिटेशन के ऊपर दिया गया है और अभिधम्मा के ऊपर दिया गया है। लेकिन क्या बुद्ध ने इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं दिया? क्या बुद्ध का कोई सामाजिक मैसेज नहीं है? क्या बुद्ध का कोई नैतिक मैसेज नहीं है? क्या बुद्ध का कोई बंधुता के ऊपर मैसेज नहीं है? बाबा साहब उसी भाषण में कहते हैं कि आवर कॉज इज डिफरेंट। हमारा बौद्ध होने का जो हेतु है वो केवल आंखें बंद करके मेडिटेशन करना नहीं है। हमारा बौद्ध होने के पीछे हेतु केवल अभिधम्मा और त्रिपिटक जानना नहीं है। बाबा साहब उसी स्पीच में 1954 में 72 बुद्धिस्ट कंट्रीज के सामने कहते हैं, हमें बुद्ध के सोशल जस्टिस को भारत में पुनर्जीवित करना है। कौन से मैसेज को? बुद्ध के सामाजिक न्याय वाले मैसेज पे। मैं कुछ दिनों पहले किसी एक वक्ता ने स्टेटमेंट दिया कि बाबा साहब ने
जो भारत का प्रियम्बल है, भारत के संविधान का प्रियम्बल, यह फ्रांस से उठाया है, फ्रांस से लिया गया है, कॉपी किया गया है फ्रांस से। यह बात खुद बाबा साहब के सामने उठी थी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का स्पीच पढ़ा है, संविधान सभा का आखिरी स्पीच। संविधान सभा के आखिरी स्पीच में बाबा साहब के ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया था कि बाबा साहब ने भारत के संविधान का प्रियम्बल, प्रास्ताविका ज्याला आपण म्हणतो पहिलं पान, यह प्रियम्बल फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। उसमें जो 4 बातें लिखी गई है, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, ये चारों बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है, ऐसा आरोप बाबा साहब पर संविधान सभा में लगाया। बाबा साहब ने इस आरोप का उत्तर उस भाषण में दिया। बाबा साहब कहते हैं कि मूर्ख है वो लोग जो मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ये चारों तत्व, ये चारों फिलॉसफीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली है। मैंने ये फिलॉसफी, ये तत्व ज्ञान किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं ली, मैंने ये तत्व ज्ञान बुद्ध के जीवन से ली है। इस बुद्धिज्म को बाबा साहब भारत में एस्टैब्लिश करना चाहते थे। कौन सा बुद्धिज्म? न्याय पर आधारित बुद्धिज्म, जस्टिस। आज ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये संविधान का इतना द्वेष क्यों कर रही है? उनको उनका इतिहास मालूम है, तुम्हें तुम्हारा इतिहास मालूम नहीं है। इतिहास तुम्हारे हाथों से भुलाया गया है। आज भी हम अगर अपनी पहचान पूछे, कोई आपको पहचान पूछे कौन सी जाति के लोग हो, आम्ही काय म्हणतो? महार। और बाबा साहब क्या कहते हैं पता है? महार नाम की कोई जाति ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बाबा साहब अंबेडकर जी की पब्लिकेशंस गवर्नमेंट ने छापी हुई है, मैंने नहीं। बाबा साहब का एक ऐसे ले लो, थीसिस है, हु वेर महार्स, महार पूर्वी कोण होते, हा बाबासाहेबांचा निबंध। बाबासाहेबांनी महार शब्दाचं अस्तित्वच नाकारलेलं आहे। महार नावाची जातच मुळात या देशात नव्हती। आणि आम्ही काय म्हणतो? आम्ही महार आहोत। यहां पर महाराष्ट्र में महार, यूपी में जाता है चमार, आप आंध्रा में चले गए माला, मदिगा, अलग अलग नाम से एक ही लोग है, लोग एक ही है, लेकिन अलग अलग जाति के नाम से जाने जा रहे हैं। तो ये लोग है कौन? बाबा साहब ने पहले तो आप लोगों को आपकी पहचान करा के दी कि आप हो कौन। हम लोग कौन है पता है? हम सभी लोग अपनी अपनी पहचान खो चुके हुए लोग हैं। सभी लोग, हमारे जो लोग हैं, ये अपनी पहचान भूल चुके हैं कि हम हैं कौन। तो बाबा साहब ने शुरुआत कहां से की? हु वेर महार्स, अरे तुम लोग हो कौन? पहले यह समझो कि तुम हो कौन। बुद्ध तो बाद में है, बुद्ध समझना बहुत बाद में है, लेकिन तुम लोग कौन हो? इसलिए बाबा साहब ने वो निबंध लिखा। बाबा साहब लिखते हैं कि महार नाम का शब्द कहीं पर भी मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में कहीं पर भी मनुस्मृति में महार शब्द नहीं है। किसी भी वेद में, किसी भी श्रुति में महार शब्द का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब महार शब्द ये अभी अभी इस्तेमाल में लाया गया शब्द है। ये पुराण किसी भी पुराणों में नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये अभी का, फिलहाल का इस्तेमाल में लाया गया शब्द है। फिर महार का अर्थ क्या है? जैसे अब पाली के यहां पर अभ्यासक बैठे हुए हैं। महार ये 2 शब्दों का मिश्रण किया हुआ शब्द है। महा प्लस आरी, इन दोनों को जोड़ के बनता है महाआरी। यह शब्द हुआ करता था महाआरी। अभी किसी ने सर, पंडित सर, महार शब्द का अर्थ यह बना दिया था कि जिसका आहार सबसे ज्यादा है वो महार।
ये लिटरली है कि जिसका आहार, भोजन, जो एक ही साथ में पूरा का पूरा बकरा खा जाए, बकेट भर दाल पी जाए, जिसका आहार सबसे ज्यादा है, वो होते हैं महार, महा आहार। पहला शब्द तो हमें पता है महा, महा मतलब सबसे बड़ा। दूसरा शब्द है आरी। आरी का मतलब क्या है? मैं तो पाली का अभ्यासक नहीं हूं, आप मुझे बताइए आरी मतलब। आरी का मतलब होता है शत्रु। तुम लोग कौन हो पता है? सबसे बड़े शत्रु। तो तुम सबसे बड़े शत्रु हो किसके? जब तुम लोगों को यह शब्द दिया गया कि यह सबसे बड़े शत्रु है, तो मैं बोलूंगा ना कि यह मेरे शत्रु है, तो वो जिसने तुमको यह शब्द दिया वो है कौन? पता है तुम लोगों को कि वो कौन है? बाबा साहब लिखते हैं कि हम कोई महार वहार नहीं है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई कराने के लिए इन्होंने महार किया। हमारी मूल पहचान आज भी भीमा कोरेगांव के उस स्तंभ के ऊपर हमारी मूल पहचान लिखी हुई है। कितने लोगों ने भीमा कोरेगांव का वो पत्थर, वो स्तंभ पढ़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे दादा परदादा खापर परदादा सबके नाम रामनाग, मालनाग, सिद्धनाग, नाग है। कोई भी महार नहीं है, कोई भी महार नहीं है। किसी के नाम के आगे महार? सिद्ध महार, राम महार, माल महार, कभी पढ़े हैं ये नाम? बाबा साहब के पिताजी का नाम क्या है? रामनाग, मालनाग। सारे उस भीमा कोरेगांव के ऊपर, स्तंभ के ऊपर जितने भी नाम हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं NAC। राम RAM, राम, NAC, माल MAL, माल, NAC। सबके नाम के आगे नाक लिखा हुआ है, नाक। ये नाक नहीं है, नाग है, नाग। और ये वो जो सरपटणारा प्राणी नाग म्हणतो तो नाग नवे। नाग नाम का क्लैन यहां पर रहा करता था। इस देश में नाग नाम के वंश के लोग रहा करते थे। मैंने अनेक बुद्ध की मूर्तियां देखी है, आप लोगों ने भी देखी होंगी। जब बुद्ध ध्यानस्थ बैठा करते थे तब उनके सर के ऊपर एक नाग फनान निकाल कर बैठा हुआ है। पता है आपको? यह प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? कि जब बुद्ध ध्यानस्थ बैठा करते थे तब बुद्ध की हत्या करने के लिए इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था उनके हत्या करने की कोशिश में लगी हुई थी कि इस बुद्ध की हत्या करो। इसने हमारे वेद बंद करवा दिए, इसने हमारे होम हवन बंद करवा दिए, सारे कर्मकांड बंद करवा दिए, और इसलिए इस बुद्ध की हत्या करनी चाहिए। इसलिए इस देश की ब्राह्मणिकल सिस्टम कार्यरत रहा करती थी। और बुद्ध को उस समय आश्रय देने का काम नाग राजा और नाग रानी किया करते थे, नाग के प्रजा किया करती थी। और जब बुद्ध ध्यानस्थ बैठते थे तो वो नाग उनकी रक्षा किया करते थे। ये उस बात का प्रतीक है जो आज हमारे सामने है कि हम कौन हैं। हम बौद्ध नहीं हैं, हम जिसने बुद्ध की रक्षा की वो तुम लोग हो। सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं हो, सिर्फ बौद्ध नहीं हो, जो बुद्ध की रक्षा कर रहे थे, जो बुद्ध की रक्षा कर रहे थे। अब समझे तुम लोग सबसे बड़े शत्रु क्यों हो? तुम लोग इस देश के ब्राह्मणी व्यवस्था के सबसे बड़े शत्रु क्यों हो? क्योंकि तुम इस बुद्ध की हत्या नहीं होने देते। आज भी इस देश में इस बुद्ध की हत्या करने के लिए यह ब्राह्मणी व्यवस्था खड़ी है। वो क्या हत्या करती है? इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था जब किसी महापुरुष को खत्म नहीं कर सकती तो वो उसको अपना लेती है। जब ब्राह्मणों को पता चल जाए कि मैं इसको खत्म नहीं कर सकता तो वो उसके गले पे हाथ रख देती है, कंधे पे हाथ रखती है, तो मेरा ही है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। और इसलिए बुद्ध की हत्या करने के लिए बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया।
बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया कि अभी तो बुद्ध खत्म हो जाएगा, अभी तो हमने अपना लिया है, हमने ले लिया है, तुम्हारा बुद्ध भी ले लिया है। लेकिन फिर भी बुद्ध की हत्या इस देश से नहीं हो पा रही, बुद्ध के विचारों की हत्या इस देश से नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि इस बुद्ध के रक्षा के लिए ये सबसे बड़े शत्रु आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। और इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा दी, क्या? कि बुद्ध हा विष्णूचा अवतार होय, हा खोटा आणि खोडसाळ प्रचार आहे असं मी मानतो। बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। ये बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के सामने खड़े होकर ये शपथ पहले खुद ली और फिर 5 लाख लोगों को दी। और इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को बुद्ध क्यों दिया? इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, पहले हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी क्लियर करा के दी कि तुम लोग हो कौन, तुम लोग महार हो। बाबा साहब ने दीक्षा, यही दादर में रहते थे, मुंबई के रेस कोर्स मैदान पर कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया कि कार्यक्रम रेस कोर्स मैदान पर होगा। बाबा साहब ने कहा नहीं, कार्यक्रम नागपुर में ही होगा। नागपुर में ही क्यों? क्योंकि बाबा साहब आप लोगों को आपकी पहचान बताना चाहते थे कि तुम लोग महार नहीं हो। इसी नागपुर को नाग नदी बहा करती थी और इसी नाग नदी के किनारे पर हमारी बस्तियां हुआ करती थी और इसी नाग लोगों ने पूरे अफगानिस्तान तक जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये बात तुम लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को पता रहे कि मैं नागपुर क्यों चुन रहा हूं, क्योंकि नागपुर ये नाग लोगों का ठिकाना है। इसलिए बाबा साहब ने नागपुर को चुना। तुम लोग कोई महार नहीं हो, तुम लोग नाग हो। कोई इस देश में महार नहीं है, कोई इस देश में चमार नहीं है, कोई इस देश में जाटव नहीं है, कोई इस देश में वाल्मीकि नहीं है, कोई इस देश में माला मदिगा नहीं है। ये जातियां तो हमें ब्राह्मणों दी है ताकि तुम तुम्हारी असली पहचान ना जान सको। तुम तुम्हारी असली पहचान, ये जातियां हमारे में है तो क्या हम लोग फ्रैटर्निटी आपस में आएगी? नहीं आएगी। मैं क्या सोचूंगा, ये तो महारों का कार्यक्रम है, हम क्यों जाए? चमार क्या सोचेगा, ये महारों का कार्यक्रम है, मैं चमार हूं, मैं महारों के कार्यक्रम में क्यों जाऊं? हिंदुओं में अलग अलग जातियां हैं, वो सोचेंगे ये तो महारों का कार्यक्रम चल रहा है, मैं क्यों जाऊं? ये जातियां हमारे बीच इसलिए बनाई गई है ताकि तुम तुम्हारा असली दुश्मन ना समझ सको। अच्छा, संभाजी महाराजांचा अपमान कोण करताय? आता तुम्ही करताय का? कोणता हिंदूतला ओबीसीतला करतोय का? शिवाजी महाराजांचा अपमान कोण करताय? बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान कोण करताय? बुद्धाचा अपमान कोण करताय? तुम सभी लोगों का दुश्मन एक है, सभी लोगों का दुश्मन एक है, लेकिन सबकी लड़ाई अलग अलग चल रही है। सबकी लड़ाई अलग चल रही है। महार अलग लड़ रहा है, मराठा अलग लड़ रहा है, मुसलमान अलग लड़ रहा है, क्रिश्चियन अलग लड़ रहा है। जब मारने वाले का हाथ एक है तो लड़ने वालों के हाथ अलग अलग क्यों है? जिस दिन तुम इस देश में अपनी असली पहचान प्राप्त कर लोगे तब मारने वाले का हाथ भी एक होगा और लड़ने वाले का हाथ भी एक होगा। उस दिन तुम तुम्हारी लड़ाई जीत जाओगे, उस दिन लड़ाई जीतोगे। बाबा साहब ने हमें बौद्ध इसलिए नहीं बनाया कि केवल एक बुद्ध विहार खड़ा करे, उसमें बुद्ध की अच्छी सी प्रतिमा लाए और केवल आंख बंद करके, मैं केवल शब्द भी यूज कर रहा हूं, केवल आंख बंद करके, क्योंकि मैं सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज में जुड़ा हुआ हूं तो मैं मेडिटेशन का विरोध नहीं करता। इट इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म का भाग है। लेकिन क्या बुद्ध ने केवल इतना ही बताया है? बुद्ध का कोई सामाजिक मैसेज नहीं है, ये बाबा साहब कह रहे हैं।
और बाबा साहब इस देश के प्रियम्बल में जस्टिस पहले क्रमांक पे रखते हैं। अब ये किसने लिखा है पता है? संविधान। जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के संविधान का बारकाई से माइन्यूटली जिन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया है। अब ये किसने लिखा है पता है? संविधान। जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के संविधान का बारकाई से माइन्यूटली जिन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया है। बाबा साहब के संविधान को रेफर करने के बाद बराक ओबामा ने यह स्टेटमेंट दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसको अंबेडकर कर देते। यह बराक ओबामा ने स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो जिस संविधान का गौरव पूरा वर्ल्ड करता है, उस संविधान को बाबा साहब ने जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों को दिया है, हमने वो ऑर्डर ही तहस महस कर दी। पहले हम लोगों को कहा कि जस्टिस प्राप्त करना है। आप लोग घर पे जाकर या गूगल पर संविधान का प्रियम्बल पढ़ लो कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों को क्या अचीव करना है? जस्टिस, न्याय। और न्याय भी कौन सा? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। यह क्रम दिया है बाबा साहब ने कि हमें पहले सामाजिक न्याय प्राप्त करना है, फिर आर्थिक न्याय की बारी है और फिर राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। लेकिन हमारा सामाजिक न्याय के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, आर्थिक न्याय के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। हम सिर्फ चाहते हैं राजनीतिक न्याय। इलेक्शंस आते ही हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, इलेक्शंस जाते ही हमारे कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं, हमारे कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं। आप लोगों ने, हम लोगों ने भी बचपन में गाने सुने थे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, है ना? ये सुना है ना आपने? इस व्यवस्था ने हमको इस देश के डाली डाली पर सोने की चिड़िया बैठा करती थी, ये तो बताया, लेकिन वो काल किसका था ये नहीं बताया। वो काल सम्राट अशोका का था, ये इस व्यवस्था ने हम लोगों को नहीं बताया। अब सोचो कि जिनकी रक्षा करने का काम तुम लोग कर रहे थे, उन लोगों की ही कोई आर्थिक व्यवस्था इस देश में नहीं है। जिस सम्राट अशोका के, तथागत बुद्ध के आप लोग सिपाही हुआ करते थे, सम्राट अशोका की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व तक फैली हुई थी, उन लोगों की कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब ने सामाजिक न्याय के लिए हम लोगों को बुद्ध दिया कि सामाजिक न्याय प्राप्त करना है तो पहले आप लोगों को आपकी एक पहचान तैयार करनी होगी। एक पहचान, महार, मातंग, चांभार, ढोर, वाल्मिकी अशा वेगवेगळ्या ओळखी नाही तर एकच ओळख तुम्ही निर्माण करा। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में दिए गए भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि आज मैं तुम्हें बौद्ध धम्म में ला रहा हूं। इस बौद्ध धम्म में कैसे आना है? जैसे अलग अलग नदियां एक महासागर में जाकर मिलती है, वैसे इस धम्म में आओ। इस धम्म में आने के बाद कोई ये नहीं कह सके कि ये गंगा का पानी है, ये गोदावरी का पानी है, ये कृष्णा नदी का पानी है। इस महासागर में आने के बाद सिर्फ एक ही पहचान आप लोगों की होगी। बाबा साहब ने यह आदेश हम लोगों को दिया था कि बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद आप चमार हो, मार हो, ढोर हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, जाटव हो, ये आइडेंटिटी अपनी मत बनाओ। बौद्ध धर्म में आने के बाद आपकी एक ही पहचान होगी। और इसलिए आज जनगणना आती है, बाकी के सारे कार्यक्रम आते हैं, हमें फिर जातियों के लेवल में वो वापस लेकर जाते हैं। हम लोग रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन के उस लूप में फंसे हुए हैं। हम रिवॉल्यूशन करने जाते हैं, सरकार काउंटर रिवॉल्यूशन दे देती है। बौद्ध धर्म के दीक्षा के कार्यक्रम बढ़ने लगते ही है, वैसे नारे शुरू हो जाते हैं, एक महार लाखांची हार,
द ग्रेट चमार, द रॉयल वाल्मीकि, यानी लोग जैसे ही बुद्धिस्ट होना चाहते हैं, सरकार आप लोगों को वापस जाति के डब्बों में रख देती है कि जातियों से बाहर नहीं आना। याद रखो, जितने देर तक तुम महार, चमार, पासी, अजून मला तर बऱ्याच जातींची नावही माहिती नाही, ये जातियों में जब तक रहोगे तब तक तुमको कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा। आज बाबा साहब, हमें, आप लोगों को पता होगा, एक 2-4 साल पहले रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी, वॉर हो रहा था। पता है किस लिए था वो वॉर? यूक्रेन एक छोटा सा देश है, नाटो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अमेरिका और टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो टेरर या वॉर के खिलाफ बचने के लिए जिन लोग देश ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, 10 देश है अमेरिकन कंट्रीज, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। यूक्रेन ने कहा कि हमें भी इसका सदस्य बनना है, रशिया ने कहा कि तुमको हम सदस्य नहीं बनने देंगे, तो उन्होंने बाकी कंट्रीज को मनाना शुरू किया कि हमारा सदस्यता ले लेना। रशिया ने कहा कि अगर तुम इस नाटो के सदस्य बने तो तुम्हारे ऊपर हम वॉर पुकार लेंगे, हम युद्ध करेंगे। और फिर रशिया ने पूरा यूक्रेन तबाह कर दिया। कितने देशों का संगठन है नाटो? 10 अमेरिकन कंट्रीज, 10 देशों के संगठन का सदस्य ना यूक्रेन बने, इसलिए पूरा यूक्रेन तबाह कर दिया। आप लोगों ने कभी ऐसे संगठन का हमें भी सदस्य बनाओ इसलिए कोई आंदोलन किया? किसी ने हथियार उठाया, किसी ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने रेल रोको किया? हमने एक भी आंदोलन कि किसी देश का हमको सदस्य बनाओ इसलिए नहीं किया। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर गए। आज इस बौद्ध धर्म को मानने वाले 135 देश पूरे पृथ्वी पर है। 135 देश बिना किसी हथियार उठाए, बिना किसी पत्थर उठाए, बिना कोई रेल रोके, बाबा साहब आपको एक ही रात में 135 देशों के संगठन का सदस्य बना गए कि इस देश में अगर आपके ऊपर कोई भी अन्याय होता है, कोई भी अत्याचार होता है, इस देश का संविधान अगर आपकी रक्षा नहीं कर सका तो इस बुद्ध के पीछे चले जाओ, ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन हम यहां पर नहीं जा रहे। हम कहां जा रहे हैं? आम्ही कुठे जातोय? मर्याईकडं, खंडोबाकडं। आम्ही लाईन लावून लावून चाललोय मर्या आणि खंडोबाकडं। वर्षानुवर्ष, पिढ्यान पिढ्या गेल्या, आमच्या मदतीला कोणी आलं नाही। एक दिवस, सिर्फ एक दिन बौद्ध बन के विश्व के सामने जाओ कि मैं बुद्धिस्ट हूं, देखो सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज तुम्हारे लिए, सारी बुद्धिस्ट कंट्रीज खड़ी हो जाएंगे। महार, मातंग, चमार, ढोर बन के रहोगे तो इस देश में और इस देश के बाहर कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन तुम लोग बौद्ध पहचान इस देश में हासिल कर लोगे, जैसे ये रेड कारपेट बिछाकर मेरा स्वागत किया गया, उसी तरह से तुम्हारा स्वागत सारे बौद्ध देश करेंगे, सारे बौद्ध देश। इस देश का प्रधानमंत्री मैंने 2008 में ही इसका काला चिट्टा पूरे विश्व के सामने लाया। ये लोग बाहर जाकर क्लेम करते हैं कि भारत बुद्ध का देश है। अभी अभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और वो सारा शुरू हुआ ये 2-4 सालों में, तब जाकर ये पोस्ट, रील्स अब लोगों के सामने आ रही है। नीतू अंबानी का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो यूएस में जाकर कहती है कि आई कम फ्रॉम द कंट्री, आई कम फ्रॉम अ बुद्धिस्ट नेशन। वहां जाकर कहती है कि भारत बुद्ध का देश है। यहां आकर राम मंदिर वही बनाएंगे। भारत के बाहर भारत बुद्ध का देश है। कोई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो देश के संविधान ने उसे अधिकार दिया हुआ है, वो देश के संविधान का अधिकार है, हम स्वागत ही करेंगे। लेकिन ये कौन सा दोगलापन है कि भारत के बाहर बुद्धिस्ट और भारत में आते ही गर्व से कहो हिंदू है। तो ये बाबा साहब जो तुम्हें देकर गए हैं,
वो तुम्हारे हाथ से उन्होंने ले लिया है। तुम्हारा चलने वाला चलन, सोने का चलन तुम्हारे हाथ से ले लिया है और तुम्हारे हाथ में नहीं चलने वाला चलन दे दिया। घे मर्याई पूजत बस, 12 सोमवार कर, 15 शुक्रवार कर, चालूच आहे, पिढ्यानपिढ्या सुरू आहे। शुक्रवार गेला, सोमवार गेला, मंगळवार गेला, पिढ्यानपिढ्या गेले, काडीचाही फरक पडला नाही। मी आता त्या फाउंडेशनचं मला वाटतं 2-4 वर्षापूर्वीच मी त्या लोकांना उघडकीस केलं। त्या फाउंडेशनचं नाव काय? बुद्धा, आय एम बुद्धा फाउंडेशन। गूगल करा जरा, कभी गूगल करो आई एम बुद्धा। सबसे पहले मैंने इन लोगों को इस देश में एक्सपोज किया कि ये विश्व में जाके कह रहे कि आई एम बुद्धा, आई एम बुद्धा, आई एम बुद्धिस्ट, मुझे मदद करो। इनके कार्यक्रम कहां चल रहे पता है? फ्रांस के पार्लियामेंट में, यूएस के पार्लियामेंट में, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में, सारे पार्लियामेंट्स में जाके उनके सरकारों को यह बता रहे हैं कि मैं भारत से आया, मैं भारत का बौद्ध हूं, हमारे देश को इतना फंड चाहिए, हमारे देश को इतना पैसा चाहिए, वो हमें दो। ये सारे देश के पार्लियामेंट्स में कार्यक्रम हो रहे हैं आई एम बुद्धा नाम के फाउंडेशन से। इसके फाउंडर कौन है पता है? किसी ने किया गूगल? कुछ नाम आए सामने? अगर नाम जानना चाहोगे, इनका नाम है पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री। दोनों पति पत्नी, ब्राह्मण पति पत्नी, दोनों ने फाउंडेशन बनाया कि आई एम बुद्धा। वो विश्व में जाके पैसे मांग रहे हैं कि आई एम बुद्धा, हमें पैसे दो। वो बुद्ध के सामने झोली फैला रहे। हम माता रमाई, माता क्या नाम है उसका, मरियाई के सामने झोली फहरा रहे। और इसलिए हम लोगों को अपना कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे त्योहार क्या है, यह हम लोगों को जानना होगा। जब तक हम सम्राट अशोका की जयंती, महात्मा फुले की जयंती, माता सावित्री माई की जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, ये हमारे त्योहार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे कल्चर चेंज नहीं होगा। ये तुम्हारे त्योहार है, उन्होंने तुम्हारे त्योहारों को काउंटर कर दिया। कल है काउंटर कार्यक्रम, और आज जो रिवॉल्यूशन का कार्यक्रम है उसमें हमारे लोग नहीं है, काउंटर रिवॉल्यूशन के कार्यक्रम में दिखेंगे। इस देश के लोगों का माइंड कैप्चर कर लिया है, पूरा माइंड कैप्चर कर लिया है। और बाबा साहब ने और एक कोटेशन इसीलिए दिया है, लिबरेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दिमाग की मुक्ति ये मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा हेतु होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरा मस्तिष्क किसी का भी गुलाम नहीं है, ये आप लोगों के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन यही मस्तिष्क गुलाम पड़ गया है, गुलाम बना दिया है, फेज मैनर में गुलाम बना है, एक रात में नहीं, फेज मैनर में। मैं यहां पर बैठे हुए लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इस देश में सम्राट अशोका के विचारों को फैलाने वाला कोई भी चैनल नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी नहीं है। फिर भी सम्राट अशोका की जयंती है, इसलिए ये सुनकर आप लोग यहां पर बैठे हुए हो। ये सही में लिबरेटेड माइंड वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना मस्तिष्क ब्राह्मणिकल काउंटर रिवॉल्यूशन से बाहर निकाला है। और ये खास करके ये बच्चे जिन्होंने ये स्तूपों के ऊपर पढ़ाई करके वो स्तूप बनाने का काम किया। और इसलिए आज मैं आप लोगों को सम्राट अशोक हो, तथागत बुद्ध हो और या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन्होंने एक चीज कॉमन रखी और वो है जस्टिस, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
सामाजिक न्याय के लिए बुद्ध, आर्थिक न्याय के लिए कोई कार्यक्रम हमारा नहीं है, और इसलिए मैं आज उसके ऊपर काम कर रहा हूं। बाबा साहब की वजह से आज हम लोगों को अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिला, अच्छी डिग्रीज ली, पीजी बने, पीएचडीज हुए। अब इस पढ़ाई का इस्तेमाल इस व्यवस्था खड़ी करने के लिए करना होगा। इसलिए आज हम बाबा साहब के, तथागत बुद्ध के, सम्राट अशोका के आर्थिक कार्यक्रम को हाथ में लेकर काम कर रहे हैं। इसी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, कल्याण में ही हम लोगों ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण करके भारत के बौद्धों की पहली बैंक हम लोगों ने भारत में बनाई है। मैं किसी का उपहास नहीं करना चाह रहा हूं, किसी की निंदा नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि उन्होंने बाबा साहब को अपनाया। सारस्वत बँकेचं नाव तर आपण ऐकलेलं आहे, महाराष्ट्रामध्येच आहे, महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या लोकांना माहित नसते। सारस्वत ही ब्राह्मणातली एक उपजात है, ब्राह्मणों में की एक उपजात है सारस्वत। 1% भी नहीं लोग होंगे ये, लेकिन आज उनकी बैंक पूरे देश में, और देश में ही नहीं 58 कंट्रीज में है। बाबा साहब के, बुद्ध के या सम्राट अशोका के आर्थिक कार्यक्रम को उन्होंने चलाया और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की, लेकिन हमने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। और जब मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पीएचडी पूरा हुआ, बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी को मैं पढ़ रहा था, तब मैंने ये सोचा कि इस पढ़ाई का इस्तेमाल मेरे समाज के लिए होना चाहिए, वरना ये डिग्रीज लेकर किसी बैंक में मैनेजर बन के बैठे रहूं और सिर्फ उस बैंक को मैनेज करने का काम करूं, तो फिर मेरे पढ़ाई का इस्तेमाल क्या है मेरे समाज के लिए। और इसलिए ये बैंक हम लोगों ने खड़ी की कि मेरे समाज का पैसा मेरे समाज के हित के लिए उसका इस्तेमाल हो। आज पैसा आपका है, सभी लोग यहां पर जो बैठे हैं सबके बैंक अकाउंट्स हैं, सभी के हैं। ऑन एन एवरेज 1000 रुपया भी अगर बैंक में है, उससे ज्यादा ही होगा, 10,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा। पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग, इसमें से अगर मैं सिर्फ अगर 17% भी एससीज का पॉपुलेशन पकड़ू, तब भी ये 23 करोड़ या ऑन एन एवरेज अपन 25 करोड़ लोग समझते हैं। 25 करोड़ लोगों का 1000 रुपया भी अगर बैंक में है, सिर्फ 1000 रुपया 25 करोड़ लोगों का, तो हमारा इस अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में 25,000 करोड़ रुपया हमारा है। 25,000 करोड़ बैंकों में पड़ा हुआ है, सिर्फ 1000 रुपया अगर पकड़े तो। ये 1 लाख और 10 लाख और 50 लाख भी है। मैं सिर्फ मिनिमम बता रहा हूं कि 25,000 करोड़ रुपया हमारा इंडियन इकोनॉमी में पड़ा हुआ है। अब बताओ, ये 25,000 करोड़ रुपया जो हमने रखा हुआ है, क्या एक भी सम्राट अशोका, बुद्ध या बाबा साहब के विचारों वाली बैंक है? क्या एक भी अधिकार से स्टेशन पे जाते ही कैनरा बैंक लगती है? क्या अधिकार से बोल सकते हो कि ये मेरे समाज की बैंक है? वही बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, क्या अधिकार से बोल सकते हो कि ये मेरी बैंक है? एचडीएफसी है, क्या आप बोल सकते हो कि ये मेरी बैंक है? 25,000 करोड़ रखा है आपने, लेकिन वो रखने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे आज मेरे ये विचार सुनने के लिए आपने ये मंच तैयार किया, तब जाकर मैं अपनी ये बात बोल सकता हूं। क्या आपने अपना हार्ड अर्न मनी रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया? सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हो, सुबह की ट्रेन पकड़ के जाते हो, शाम की ट्रेन पकड़ के वापस आते हो, और ये सारा पैसा कमा कर कहां रखते हो? बैंक में। और ये बैंक उठाकर कहां देता है? मुझे नेट अगर है तो मैं और एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। सिर्फ मैं एक बैंक का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। ये आपने कमाए हुए पैसे, उससे पहले मैं एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहूंगा। अडानी नाम का इस देश का उद्योजक है, विश्व का 2nd नंबर पर
दूसरे क्रमांक का श्रीमंत सबसे अमीर उद्योजक अडानी है। अब अपने आप एक सोचो, क्या अडानी जैसा इतना बड़ा आदमी, उसका सारा पैसा डॉलर्स का, पाउंड्स का, क्या वो भारत के किसी सरकारी बैंक में रखता होगा? उसके पैसे कहां है पता है? चाइना के बैंक में, अमेरिकन बैंक में, सिंगापुर के बैंक में, सारा पैसा भारत के बाहर। और वही अडानी इस देश में नवी मुंबई का एयरपोर्ट अभी बनने वाला है, यह अभी की खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडरराइट्स द एंटायर डेट ऑफ 12,770 करोड़ ऑफ अडानीज न्यू मुंबई एयरपोर्ट। अडानी को नया न्यू मुंबई एयरपोर्ट बनाने के लिए 12,770 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था, वो सारा का सारा एसबीआई माफ करती है। जो आदमी एक भी रुपया इस एसबीआई में नहीं रखता, वो एसबीआई उसके 12,770 करोड़ रुपया, यह अभी की न्यूज है, तारीख भी बता दूंगा। द हिंदू में यह छपी हुई है। द हिंदू ये बड़ा न्यूज़पेपर है और ये 31 मार्च 2022 की न्यूज है। ये एक न्यूज है, ऐसे कई सारे न्यूज है। मैं पूरा डायरेक्ट टोटल ही आंकड़ा बता देता हूं कि केवल एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा माफ किए। ये माफ करने वाली रकम है, देने वाली बताई नहीं है। तो ये पैसे किसने कमा कर रखे हैं एसबीआई में? तुम लोगों ने। सुबह की ट्रेन पकड़ के गए होंगे, वापस आए होंगे, पूरा महीना महीना काम किया होगा, 20,000 25,000 जो सैलरी मिली वो अलग अलग बैंकों में पड़ी हुई है। ये बैंक उठाकर अडानी को एयरपोर्ट बनाने के लिए दे रही है, रास्ते बनाने के लिए दे रही है, रेलवे बनाने के लिए दे रही है, पुल बनाने के लिए दे रही है। ये तुम्हारे पैसों से अडानी इस देश में सारी संपत्ति खड़ा कर रहा है। अब इसमें गलती एसबीआई की है, अडानी की है, किसकी है? गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने अपना पैसा रखने के लिए अपने खुद का प्लेटफॉर्म तैयार ही नहीं किया। 75 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन सारस्वत ब्राह्मणों को सारस्वत बैंक बनाने का अधिकार संविधान ने दिया, उसी संविधान ने तुम्हें भी अधिकार दिया है, लेकिन हमने कभी उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। और इसलिए इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बैंक का निर्माण किया और आने वाले 5 सालों में इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बगल में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नेशनलाइज बैंक खड़ी हो, इस विजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें भी आप लोग शामिल होइएगा। अभी फिलहाल तो कल्याण में एक ब्रांच हम लोगों ने तैयार की है। ये जो जितने भी, ये अब इंडियन इकोनॉमी नहीं है। हम लोग जब कॉलेज में थे तब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया करते थे, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये शब्द सुनाई देता है क्या आपको? भारत सरकार नाम का शब्द कान पे आ रहा है क्या? कौन सा सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, मोदी के पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कभी सुना मनमोहन सिंह सरकार, मोरारजी देसाई सरकार? अभी अभी क्यों भारत सरकार का नाम बदल दिया गया है? अब भारत सरकार इस देश में अस्तित्व में है ही नहीं। इस देश में जो सरकार है वो केवल मोदी सरकार है, और मोदी सिर्फ अपने लोगों के लिए ही काम कर रहा है। अडानी, अंबानी, अग्रवाल, इन उद्योजकों के लिए काम कर रहा है। और हमारा पैसा, हमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार के उपक्रम में लगाया गया है। वो भारत सरकार के उपक्रम में नहीं, मोदी के उपक्रमों में जा रहा है। और इसलिए हमें अपनी खुद की अर्थव्यवस्था इस देश में तैयार करनी होगी। हमें इस देश में सम्राट अशोका का भारत तैयार करना होगा, तथागत बुद्ध का, बाबा साहब अंबेडकर जी का भारत तैयार करना होगा। एक ऐसा भारत कि इस देश पे राज चाहे मोदी का हो, चाहे गांधी का हो, इस देश में प्रधानमंत्री या मोदी बने या राहुल गांधी बने, इस देश का बुद्धिस्ट कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं जाए, ऐसी व्यवस्था तुम लोगों को इस देश में खड़ी करनी होगी। तब जाकर
सम्राट अशोका की जयंती, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती या बुद्ध की जयंती मनाने वाले, हम वो इकोनॉमिक टाइम्स तो हम लोग डेली पढ़ते हैं, आज भी मैं पढ़ता हूं। उस समय पढ़ाई का भाग था इसलिए वो पढ़ रहा था। ऑनलाइन शुरू हो गया था ई इकोनॉमिक टाइम्स। 16 अप्रैल का दिन होगा। 14 अप्रैल तो हम लोगों ने घर में मनाई। सभी लोगों के सोसाइटीज बिल्डिंग सीज थी, सोसाइटी के बाहर नहीं जा सकते थे, दुकान भी बंद थे। उस समय में इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर पढ़ रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती इस साल नहीं मनाई गई। मैंने कहा इकोनॉमिक टाइम्स अग्रवाल ग्रुप का पेपर है, ब्राह्मणों का पेपर है, उसे क्यों दुख हो रहा है कि बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई? भाई तू क्यों दुखी हो रहा है? फिर इसलिए मैंने वो क्लिक की और पूरी खबर पढ़ी। वो खबर में क्या लिखा था न्यूज में कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 14 अप्रैल 2020 ये नहीं होने की वजह से 2100 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय इकोनॉमी, भारतीय काहे की इकोनॉमी, ब्राह्मणिकल इकोनॉमी। ब्राह्मण क्यों रो रहा था? अरे तुमने पटाखे नहीं फोड़े, तुमने डीजे नहीं लाया, तुमने हमारे दुकानों से कपड़े नहीं खरीदे, मिठाई नहीं खरीदी, शराब नहीं खरीदी। सोचो अभी 14 अप्रैल आएगी, जयंती का दृश्य सोचो, क्या क्या करते हैं खर्चा हम। ऑन एन एवरेज एक आदमी 10,000 रुपए की तो भी खरीदारी करता है। कपड़े, घड़ी, शूज, पटाखे, शराब, कलर करेंगे, पेंटिंग करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, डीजे लाएंगे। एक सोसाइटी का खर्चा 5 लाख तो होगा, 5 लाख रुपए। सोचो एक छोटे से सोसाइटी से 5 लाख रुपए जाता होगा इंडियन इकोनॉमी को, ऐसी पूरे भारत से कितनी सोसाइटियां होंगी? ये 2020 का आंकड़ा था कि 21,000 करोड़ नहीं मिला। 2025 में तो ये 5,000 करोड़ तक चला गया है। इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आजकल आ गए डीजे के, इतना खर्चा बढ़ गया है। सोचो एक रात में हम 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। एक रात का खर्चा है ये 14 अप्रैल का। जो समाज एक रात में 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो समाज एक रात में 30 करोड़ रुपए की अपनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खड़ा नहीं कर सकता? कर सकता है। यूनिवर्सिटी पूरी नेशनल यूनिवर्सिटी खड़ी करने का खर्चा कितना है? 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए में आपकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी देश में खड़ी हो सकती है। नेशनलाइज बैंक को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है, नेशनलाइज बैंक बनानी है, तो शेयर कैपिटल है 10 CR कोऑपरेटिव बैंक के लिए। 10 करोड़। हम एक रात में 5,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले समाज का एक कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। ये आज मैं ये बोल रहा हूं, ये लोगों तक जाएगा YouTube के माध्यम से। कोई भी आज तक, G24 तास, ABP माझा, कोई नहीं बताएगा आपका ये प्रोग्राम, कोई नहीं बताने वाला। इन लोगों को तो अपने नाम भी बदल देने चाहिए। आता यांना ABP माझा नहीं, BJP माझा ठेवायला पाहिजे। यानी देश में दूसरा आदमी ही नहीं है। मोदी, अब मोदी के बाद फडणवीस, तीसरा आदमी ही देश में नहीं है। ये चैनल्स आपके टीवी पर दिखे इसलिए सैटेलाइट पर आप लोगों को अपना खुद का स्लॉट खरीदना होता है, उसकी रकम 30 करोड़ है। 5,000 करोड़ रुपया एक रात में खर्च करने वाला समाज अपना 30 करोड़ का एक चैनल खड़ा नहीं कर सकता। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के पास विजन था, दूरदृष्टि थी। हमारे पास पैसे हैं, दूरदृष्टि नहीं है कि आने वाले 5 साल में हमारे साथ क्या होने वाला है। ये हम लोगों ने अभी तक एनालाइज नहीं किया, और एनालाइज न करने की वजह से हम प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ निर्भर है देश के संविधान पर। संविधान देगा ना स्कॉलरशिप, संविधान देगा ना नौकरी।
हम सिर्फ निर्भर है संविधान पर. संविधान आहे ना, मग आम्हाला कोण, आमच्या केसाला कोण धक्का लावणार आहे. और इसलिए हमें अपनी खुद की व्यवस्था इस देश में खड़ी करनी होगी. सम्राट अशोका का भारत इस देश में हम लोगों को खड़ा करना होगा. ये जिम्मेदारी बाबा साहब प्रधानमंत्री के ऊपर देकर नहीं गए. ये जिम्मेदारी बाबा साहब प्रेसिडेंट के ऊपर देकर नहीं गए. ये जिम्मेदारी बाबा साहब किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देकर नहीं गए. किसको देकर गए? प्रियम्बल का पहला 3 वर्ड्स क्या है? वी द पीपल. आम्ही भारताचे लोक. या देशामध्ये जर आमची समस्या आहे तर ती सोडवायची जबाबदारी ही आम्हालाच उचलावी लागणार आहे. कोणताही मोदी किंवा गांधी तुमची समस्या सोडवण्यासाठी पुढे येणार नाही. आणि म्हणून आम्हाला आमची अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था ही आम्हाला उभं करणं गरजेचं आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी आम्ही नागपूर या ठिकाणी 60 एकर जमीन आम्ही त्या ठिकाणी संपादित केली है. 60 एकड़ जमीन हमने वहां पर ली है कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हम वहां बनाएंगे. लेकिन भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार वहां के क्लियरेंसेस नहीं दे रही है. क्यों? तो उनको पता चल गया है कि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनने वाली है. तो ये इस तरह से सारा काम हम लोगों को खड़ा करना होगा. अपनी यूनिवर्सिटीज खड़ी करनी होगी. बच्चे हमारे हैं. अभी इलेक्शंस हुई, इलेक्शंस में हमने नारे सुने हैं. मान्यवर काशीराम जी उस समय नारा उन्होंने दिया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, है ना. हम यही बात करते रहते कि हमारा वोट है तो प्रतिनिधि भी हमारा जाना चाहिए. तो ये नारा सिर्फ राजनीति तक क्यों लगाते हो? सिर्फ पॉलिटिक्स तक क्यों सीमित रखे इस नारे को? ये नारा हर फील्ड में हम लोगों को लगाना होगा. और इसलिए मैंने इकोनॉमी के लिए नारा थोड़ा बदल दिया है. अर्थव्यवस्थेसाठी हा नारा भी थोड़ा बदलला. राजनीति में जिस तरह से वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलता, उसी तरह से अर्थव्यवस्था में नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा. अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होगी, हमारी बैंक होगी. इसी कार्यक्रम को लेकर मैं चल रहा हूं. समय का अभाव है और इसलिए मैं अधिक नहीं बोल पाऊंगा. लेकिन जाते जाते मैं बाबा साहब की, क्योंकि आज सम्राट अशोका की जयंती है, मैं यूएस में नहीं, यूके में जब गया हुआ था तो भाई 80 या 90 साल के बुजुर्ग वहां पर मुझे एक बुद्ध विहार में मिले. भारत में रह चुके थे, लंदन में शिफ्ट हो गए और लंदन में वहां पर मेरे दादाजी उनके घर पर गए थे. तो उन्होंने मेरे दादाजी से पूछा कि बाबा साहब की कुछ तो याद हमें बताओ. अब बाबा साहब के घर से आए हो, उनके साथ रहते हो, तो कुछ तो यादें होंगी, कुछ तो बातें होंगी. बाबा साहब की कुछ बातें बताओ. तो वो बुजुर्ग मुझे कह रहे थे कि आपके दादा ने मुझे बताया कि बाबा साहब उनके घर में, राजगृह में बुद्ध की एक प्रतिमा थी और बाबा साहब खड़े होकर घंटों तक उस बुद्ध की प्रतिमा को देखा करते थे, घंटों तक देखा करते थे. तो मेरे दादाजी ने वो याद बताई कि जब उन्होंने बाबा साहब को पूछा कि आप क्या देखते रहते हो इसमें, ये फोटो में क्या देखते रहते हो, तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि मैं देखता हूं कि इस बुद्ध में ऐसी क्या ताकत होगी जिसने इस सम्राट को शस्त्र रखने पर मजबूर कर दिया. कि ऐसी क्या ताकत है इस बुद्ध में कि एक शक्तिशाली सम्राट को अपनी तलवार जमीन पर रखने के लिए मजबूर कर दिया. मेरे दादा ने, उन्होंने और एक याद बताई कि सम्राट अशोका का प्रभाव बाबा साहब पर था और इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी का नाम सम्राट अशोका के याद पर अशोक रखा था. तो ये कुछ बातें मैं बताना चाह रहा था कि सम्राट अशोका की ये व्यवस्था हम लोगों को इस देश में लानी होगी. ये लाने के लिए कोई दूसरा आगे नहीं आने वाला है, आप लोगों को यहाँ आगे आना होगा. आप लोगों के पूर्वजों ने ये काम किया है. बुद्ध का धम्म इस देश में फैलाने का काम आप लोगों के पूर्वजों ने किया है.
और यही काम आप लोगों को भी करना है। वो डीएनए आपके हमारे सभी के खून में है। क्यों आज आप लोग यहां पर आकर बैठे हो? क्यों कल की तैयारी में नहीं लगे हो? क्योंकि वो डीएनए आपको शांत बैठने नहीं देता। वो डीएनए आप लोगों में है, सुप्त अवस्था में है, उसको जगाओ। इस देश का असली इतिहास क्या है वो जानो, और उस देश की असली लड़ाई, और इसलिए बाबा साहब ने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अब तुम किसके साइड में खड़े हो, यह आप लोगों को तय करना है। और इसलिए आज सम्राट अशोका की जयंती के माध्यम से एक अच्छा भारत में, क्योंकि बदलापुर में भले ही ये कार्यक्रम हो रहा है, भारत और भारत के बाहर के लोग भी इसको देखेंगे, एक नई शुरुआत इस देश में होगी, ऐसी मैं आशा इस कार्यक्रम के माध्यम से करता हूं। एक नवीन पायदंड या देशामध्ये पडेल। 5 एप्रिल नेहमी आपण या देशामध्ये सम्राट अशोकाची जयंती या देशामध्ये साजरा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अजून आपण बाहेर पडू आणि खऱ्या अर्थानं सम्राट अशोकाची जयंती ही दिवाळी आणि दसऱ्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात एका वेळेस या देशात सुरू होईल अशी आशा मी आजच्या कार्यक्रमातून करतो। बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया उत्तर कोकण विभाग कमिटी आणि बदलापूर शहर कमिटीचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि ज्या मुलांनी आज ही सुंदर स्तूप बनवण्यासाठी मेहनत घेतली त्या सगळ्या मुलांचं मी अभिनंदन करतो आणि आपल्या सगळ्यांना मी आभार व्यक्त करतो की आपण इतक्या उशिरापर्यंत मला ऐकलं, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।